जय हिंद। मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं अपने नॉलेज किंग में। अब हम समझते हैं कि आज जो हम लेकर आए हैं वो रसिया और यूक्रेन के युद्ध के बारे में है। और रसिया और यूक्रेन का युद्ध का आज 20वां दिन लगभग होने वाला है। और इस युद्ध में रसिया के ऊपर काफी प्रतिबंध लगा दिया गया है। रसिया के ऊपर अगर प्रतिबंध के बारे में बात करें तो 5338 इतना सारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। और ये सिर्फ अमेरिका के द्वारा नहीं, ये अमेरिका के द्वारा नहीं रूस पे प्रतिबंध लगाया गया, जबकि ये अलग अलग देशों के द्वारा, जैसे न्यूजीलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, मतलब लगभग सारे देशों के द्वारा, कनाडा, सारे देश, फिर उसके बाद आपका लिथुआनिया, पोलैंड, सारे देशों के द्वारा ये इतना सारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसके ऊपर? तो रूस के ऊपर। ये सबसे पहला प्रतिबंध लगाना शुरू किए थे ये जो बाइडेन है, अमेरिका के राष्ट्रपति। और जो बाइडेन के बारे में बात करें तो ये वाइस प्रेसिडेंट रह चुके थे बराक ओबामा के शासनकाल में, और उसके बाद आज ये प्रेसिडेंट हैं। और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करें तो कमला हैरिस हैं, जो भारतीय मूल नागरिक हैं, कमला हैरिस वो हैं। अब हम समझते हैं जो बाइडेन के द्वारा जब 5338 इतने सारे जब रूस के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया और ये सोचे कि रूस झुक जाएगा, लेकिन रूस झुक नहीं रहा है। वो अपने मोर्चे पर अड़ी खड़ा है और वो चाहता है कि जिस तरह 2014 में यूक्रेन, पहले जो काला सागर जो था, ब्लैक सी, वो किसका था? वो यूक्रेन का था, लेकिन 2014 के बाद वो रूस का हो चुका है। तो जिस तरह रूस काला सागर को जीता है, ठीक उसी तरह ये चाहता है, रूस अभी भी चाहता है कि जिस तरह मेरे सोवियत संघ का विघटन हो गया था, ठीक उसी तरह अब यूक्रेन हमारे साथ मिल जाए और ये नेटो देश में सम्मिलित ना हो। और पश्चिमी देश जो है लगातार इस पे फोर्स कर रहे थे यूक्रेन पे कि आप लड़ाई करो, हम आपके साथ हैं, लेकिन पश्चिमी देशों के द्वारा सीधे तौर पर हाथ खींच लिया गया। ये सबसे पहले नेटो देश में सबसे पहले अमेरिका आता है और अमेरिका के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था और उनको चढ़ाया गया यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को कि आप आगे बढ़िए और हम आपके साथ हैं। जब इनके द्वारा चढ़ाया गया तो वो क्या किए कि आगे तो चढ़ गए, लेकिन इनके द्वारा फिर हाथ खींच लिया गया। लेकिन इनके द्वारा गुप्त कहा जाए कि गुप्त इनके द्वारा मदद किया जा रहा है, और मदद तो किया जा रहा है लेकिन हवाई अड्डा भी गुप्त है, कौन सा फाइटर प्लेन आ रहा है, नहीं आ रहा है, कितना हथियार देगा, लेकिन इनके द्वारा घोषणा किया गया है कि ये लगभग 1500 करोड़ का हथियार मुहैया करवाएगा। किसको? यूक्रेन को। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा कहा गया कि अगर इस तरह का हथियार अगर यूक्रेन को दिया गया और अगर आर्थिक मदद किया गया तो सीधे तौर पे हम उस पर हमला कर देंगे और उसे खत्म तहस नहस कर देंगे। जिस तरह यूक्रेन को तहस नहस कर दिए, ठीक उसी तरह जो भी हथियार आएगा यूक्रेन को मदद करने के लिए उसे हम तहस नहस कर देंगे। ये अमेरिका के जो बाइडेन। अब आगे समझते हैं। रूस जो है सबसे ज्यादा तेल आयात निर्यात करता था पश्चिमी देश को, ठीक है, क्योंकि वहां पर सर्दी ज्यादा पड़ती है, ठंडा ज्यादा पड़ता है पश्चिमी देश में, तो ये सबसे ज्यादा रूस तेल निर्यात करता था, भेजता था। अब क्या हुआ कि रूस पे तो ये जो बाइडेन के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया, अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। जब अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया तो ये रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन फिर भी झुके नहीं। ये अपने सहयोगी देशों के साथ, जिनका मित्रता, जिनके साथ अच्छी बनती है, उनके पास कॉल किए और बोले कि आप हमारी जो तेल है हम आपको कुछ पैसा सस्ता करके दे देंगे, लेकिन हमारी जो आर्थिक नीति है वो अभी कमजोर होने वाली है और अभी बहुत हद तक कमजोर हो चुका है, इसलिए आप क्या करिए कि आप हमारी मदद कीजिए, आप हमसे तेल लेना शुरू कीजिए। अगर समझते हैं, अगर इनसे कोई भी, रूस के साथ कोई भी अगर दोस्ती रखता है, अगर कोई भी सामान खरीदता है, तो वो सीधा तौर पे कहा जाएगा कि अमेरिका से दुश्मनी ले रहा है और अमेरिका उस पर फिर प्रतिबंध करेगा, अमेरिका उस पर चढ़ाई करेगा और प्रतिबंध करेगा। क्योंकि जो बाइडेन के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था कि अगर कोई भी रूस को मदद करेगा तो उसे अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा, जिसमें चीन को यह सीधे तौर पर कह दिया गया है जो बाइडेन के द्वारा। अब हम समझते हैं, अगर भारत अगर रसिया से तेल लेता है सस्ते दाम पे, तो फिर भारत पे भी प्रतिबंध लग सकता है, आने वाले समय में प्रतिबंध लग सकता है। क्योंकि रसिया जब चाइना के पास फोन किया कि सुनिए मेरा जो एयर के पार्ट पुर्जे होते हैं, एयर के जो पुर्जे होते हैं, जो एयरप्लेन के जो पुर्जे होते हैं, उस पर रसिया पे बैन लगा दिया गया। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा, कि अब कोई भी रसिया से जो भी प्लेन का पुर्जा था, बोइंग कंपनी जो है ना वो अमेरिका का है, तो अमेरिका क्या किया कि सब जितना भी पार्ट पुर्जा था उस पर तो बैन लगा दिया गया, अमेरिका से कोई खरीदारी
कर नहीं सकता है। तो अब ये क्या किए हैं कि अभी चाइना को बोले तो चाइना बोला कि नहीं, हम तो कोई मदद नहीं कर सकते हैं। तो सीधे तौर पे अब भारत की ओर निगाह करके देखा जा रहा है कि भारत हमारा एक अच्छा दोस्त है। पूरे देश में अगर हम बात करें ना तो भारत और रूस के जैसा दोस्ती कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं। ऐसा तो दो भाई भी अपने में प्यार नहीं करते हैं जितना भारत और रूस एक दूसरे से प्यार करता है, और इतना अच्छा दोस्ती है भारत और रूस के बीच में। भारत जो है ना, भारत के लिए रूस 6 बार अपना वीटो पावर का उपयोग किया है, सिर्फ 6 बार। और किसके लिए प्रयोग किया है? तो वो है भारत के लिए। भारत के लिए अगर कोई भी स्टैंड लेता है तो वो है आपका रूस। तो रूस हमारा एक पुराना मित्र भी है, पुराने साझेदारी के साथ काम भी करता है। तो हमारे भारत में इस तरह का जब बात बोला गया रूस के द्वारा कि आप हमारे पाट पुर्जा जो है आप हमको दीजिएगा और उसके बदले में जो भी हमसे होगा हम आपको देंगे, तो भारत बोला है कि ठीक है हम देखेंगे। और लेकिन भारत ही कुछ कर सकता है। अगर भारत चाहे तो राष्ट्रपति जो अमेरिका के जो बाइडेन है इनके अच्छा बात बनता है मोदी जी का, तो ये चाहे तो अपना पक्ष रख सकते हैं और इस बीच में थोड़ा हो सके तो नेगोशिएशन कर और इन प्रतिबंध को कम करा सकते हैं। आगे समझते हैं ये क्या किया जो बाइडेन, जब इनको पता चला कि तेल का आयात तो अब पश्चिमी देश को बहुत ज़्यादा चाहिए तेल, तो ये क्या किया कि अब सऊदी अरबिया को फ़ोन कर दिए। तो सऊदी अरबिया के जो प्रिंस हैं वो क्या किया, फ़ोने नहीं उठाए, इनका कॉल कट कर दिए। क्योंकि एक बार क्या किए थे कि ये भी जब उनके पास जब एक बार कॉल आया था इनके पास जो बाइडेन के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, तो ये सीधे तौर पर उन पर प्रतिबंध कर दिए थे और उनका मदद करने से ये साफ तौर पर इनकार कर दिए थे। अब समझते हैं कि वो कॉल क्यों नहीं उठाते। देखिए ये सऊदी अरब है, ये ऑयल क्या करता था, यहां भेजता था, ये चाइना को भी भेजता था, ये फिर ऑस्ट्रेलिया को भी भेजता था। अब ये क्या किया है कि अब ये तो इनके पास कॉल आया, क्या आया, फोन आया, किसका आया, जो बाइडेन का। और लेकिन ये जो बाइडेन का क्या किया, कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। ये इसलिए कॉल कर दिए, डिस्कनेक्ट कर दिए कि अगर इनके पास कॉल आया और अगर ये बात करते तो सीधे तौर पर अमेरिका कहता कि आप क्या कीजिए कि तेल जितना भी पश्चिमी देश है उस सबको तेल दीजिए और सस्ते दामों पे तेल दीजिए, हम आपको इतना पैसा देंगे। अगर ये क्या किया, क्योंकि सऊदी अरब संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो ये रूस के साथ इनका अच्छा दोस्ती बनता है और रूस हमेशा इनके साथ टच में रहता है और अमेरिका तो टच में नहीं रहता है। क्यों? तो इसी बीच ये सऊदी अरब वाले भी रूस के तरफ पक्ष लिए और उनका कॉल कट कर दिए। हम समझते हैं अगर वो सस्ता दाम पे या महंगा दाम पे अगर तेल देते हो तो एक समय आएगा कि सऊदी अरब के पास भी तेल खत्म हो जाएगा और उसके बाद इनके पास जब तेल भंडारा नहीं रहेगा तो फिर ये क्या करेंगे, इसलिए नहीं चाहते हैं कि ये इन पश्चिमी देशों का मदद करें। अब ये स्टेटमेंट देखते हैं, यहां लिखा हुआ सऊदी अरबिया एंड यूएई लीडर्स डिक्लाइन क्लोन विद बाइडेन एंड फियर्स ऑयल ऑन प्राइस स्पाइक। वो डरे हुए हैं कि ये जो बाइडेन है उनको जब कॉल किए और यूएई लीडर्स को जब फोन किए प्रिंस को, तो ये डरे हुए कि अगर वो पता है कि वो हमको क्या बोलेंगे कि प्राइस को क्या करो कि घटा दो या बढ़ा दो, जो भी हो, घटा या बढ़ा दो, जो भी है। अगर वो पश्चिमी देश का मदद करेंगे तो सीधे तौर पर समझा जाएगा कि रूस का वो बहिष्कार कर रहे हैं, रूस के वो विरोध में खड़े हैं। इसलिए वो सऊदी अरबिया और संयुक्त अरब अमीरात जो है वो रूस के तरफ है और रूस भी इसके साथ खड़ा रहता है, हमेशा खड़ा रहता है। इसलिए जो बाइडेन का वो कॉल कट कर दिए। अब अमेरिका का हालत ऐसा हो चुका है कि अब कोई भी देश, इनका जितना पहले वैल्यू था अमेरिका का, ठीक उसी तरह अब धीरे धीरे अमेरिका का वैल्यू घट रहा है और इस तरह देखा जा रहा है कि अब सऊदी अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब अब इनका फोन कट करना शुरू कर दिए। पहली बार ऐसा देखा गया है कि अमेरिका का कोई राष्ट्रपति का फोन जाता है और कोई देश कट करता है। पहला सिर्फ एक आदमी था, वो था नल्ला प्रधानमंत्री इमरान खान, जिसके पास कोई कॉल भी जाता था तो वो कॉल करते थे तो कॉल लगभग सारा देश कॉल उनका कट ही कर देता था। लेकिन पहली बार देखा गया है कि जो बाइडेन का कॉल यानी अमेरिका के राष्ट्रपति का कोई कॉल कट कर रहा है। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, द डिफिक्सल लीडर सऊदी अरबिया and the United Arab Emirates have declined to arrange calls with US President Joe Biden in recent weeks as the US and its allies have sought the contents of surge
एनर्जी प्राइस कॉज्ड रसिया इन्वेशन ऑफ यूक्रेन। यहां देखिए सऊदी अरबिया के लीडर्स को फोन किया गया था और वो क्या किया, फोन को डिक्लाइन कर दिए, कट कर दिए। किसके द्वारा फोन किया गया था? यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा। अब सीधे तौर पे यहां देख लीजिए कि जब इनका कॉल कट कर दिया जा रहा है सऊदी अरबिया के द्वारा और संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा, तो अब सीधे तौर पर समझ सकते कि अब इस तरह का हालत बन चुका है कि अमेरिका कहीं कभी धीरे धीरे इनका वर्चस्व घट रहा है और आगे अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर इस तरह का हालत रहा तो पश्चिमी देश सच में, दो देश के युद्ध के चलते पश्चिमी देश पूरी तरह से नास्तानाबूद हो जाएगी। चाहे वो भूखमरी का मामला में हो, चाहे पैसे के मामले में, तो वो हो सकते हैं, रूस से ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन भूखमरी और सर्दियों में जब तेल की आपूर्ति नहीं हो पाएगी तो सीधे तौर पर वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे और जो भी प्रतिबंध रशिया के ऊपर लगाया गया है, रूस के ऊपर लगाया गया है, वो रूस के ऊपर प्रतिबंध धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा। ब्रिटेन के ऊपर कहा गया है कि जो रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है ये साल 2022 तक रहेगा, उसके द्वारा खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे और ऐसे ही कहानी के साथ और ऐसे ही इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।